ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय 41वां श्लोक। तो राजा मलय ध्वज की ग्लोरी हो रही है यहाँ पर, बहुत वाहवाही हो रही है चारों तरफ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सब कुछ त्याग कर एकदम से भगवान के प्रति अपना समर्पण कर दिया। राजपाट सब छोड़ दिया है, जंगल में जाके खाना पीना भी छोड़ दिया है, बहुत ही कम खा रहे हैं देह के लिए जितना ज़रूरी है, और भगवान पर पूरा उन्होंने ध्यान लगा लिया है। उन्हें ये बिल्कुल बात का नॉलेज हो गई कि वो एक आत्मा है, वो एक शरीर नहीं है। ये कौन है? ये एक्स पुरंजन के पति है। साक्षात भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृपा विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम। इस प्रकार राजा मलयध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात श्री भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वो प्रत्येक वस्तु को सभी प्रकार से समझ सकता था। तो उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। वास्तविक ज्ञान क्या है, हम कई बार सुनते हैं, तो ये पहले भी हमने सुना था। वास्तविक ज्ञान क्या है? आई एम नॉट इज बॉडी, आई एम नॉट इज बॉडी। मैं बॉडी में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ, मैं घर नहीं हूँ, मैं घर में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं कपड़ा नहीं हूँ, मैंने कपड़े पहन रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं। वैसी आत्मा क्या कहती है? मैंने ये शरीर रूपी कपड़ा पहन रखा है। वासांसी जीर्णानि यथा व्याय। तो इस प्रकार वो समझ गया, और ये सब करने वाला इसके पीछे एक परम भगवान है। परे ब्रह्मणि चात्मानं परम ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षाम स्मादुपरार पररामः। इस प्रकार राजा मलयध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा देख सका। उसे महसूस हुआ, उसने देखा परमात्मा को, हृदय में ही देख लिया, समझ लीजिए। परमात्मा हृदय में देखे जा सकते हैं, साक्षात भी देखे जा सकते हैं। हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार वो हमें साक्षात भी दिख सकते हैं, हमारे हृदय में भी दिख सकते हैं, या उनकी हमें अनुभूति हो सकती है अलग अलग प्रकार से। जितना हमारी अंदर रियलाइजेशन बढ़ेगी, शुद्धता बढ़ेगी, जितना ट्रांसपेरेंसी होगी पानी के अंदर, तो सब कुछ आर पार दिखेगा, है ना। शीशा जितना साफ होगा तो दिखा पाएगा। इस प्रकार जितना हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, हमें भगवान के दर्शन उतने क्लियरली दिखते चले जाएंगे, क्योंकि वे दोनों साथ साथ थे, अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक था। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य अलग और मेरा उद्देश्य अलग। रह पाएंगे हम लोग? यही तो हो रहा है, घर में यही तो हो रहा है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कह सकते हैं आप पत्नी का उद्देश्य अलग और पति का उद्देश्य अलग, ऐसे कैसे? पत्नी का उद्देश्य मेरे को नहीं पूछा, या मेरे को व्हाट अबाउट मी, और पति का उद्देश्य व्हाट अबाउट मी, है ना। कभी कभी वो एक साथ आ जाते हैं। ये तेरा घर, ये मेरा घर, तो ये घर कॉमन है, हाँ, क्योंकि ये तेरा भी है मेरा भी है, इसलिए मेरा भी है तेरा भी है। कई बार उसमें भी जाती है, घर भी तुमने अपने नाम पे कर रखा, मेरे नाम पे क्या किया तुमने, कई बार हो जाता है वो बवाल। जब उसको ये रियलाइज होने लगता है कि ये घर मेरा नहीं है, घर तो इसका है। हाँ, समझ मारे? तो इसलिए सबके उद्देश्य अलग अलग हो गए। हर व्यक्ति के परिवार में 5 व्यक्ति हैं, तो 5 के उद्देश्य अलग हैं। हाँ, इस कारण से समस्या है। हाँ, और ऐसे ही भगवान का उद्देश्य अलग है और हमारा अलग, हम अलग ही कहानी चलाए जा रहे हैं। भगवान ने ये जगह बनाई खेलने के लिए कि यहाँ पे जाओगे, थोड़ा कुछ कामकाज करोगे, प्यूरिफाई करोगे, मेरे पास आओगे। यहाँ पे भी आके हमने अलग ही सरकार चालू कर दी, हमने पूरा ही गेम बदल दिया। यहाँ पर आगे भगवान की पूरी प्लानिंग फेल करने में लगे हैं, बिल्कुल ढंग से। बताइए, करने की नहीं? हर लिविंग एंटिटी भगवान की प्लानिंग को फेल करने में लगा हुआ, क्योंकि भगवान ने बनाया था जेल। अब जेल में, अब आपने न्यूज़ में सुना है कई पॉलिटिशियन जेल में गए, इतिहास में अखबारों में आया, उसने अंदर एसी वेसी सब फिट करा लिए। इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर थे वो, सब कुछ सेट हो गया, खाना वाना घर से आने लगा, बढ़िया हो गया काम। हाँ, ऐसी योजनाएं सरकार के विरुद्ध ही हो गई ना। किसी दिन जब सरकार बदलेगी, करप्ट सरकार हो जाती है यहाँ तो, हाँ, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई तो सबसे पहले उसी को निकालेगी। तो उसी तरह से यहाँ पर कि यहाँ जो सरकार है, एक तो करप्ट नहीं है और आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मेहनत पूरी कर रहे हैं कि इस जेल को क्या करें, स्वर्ग बना दें। ये ना समझते हुए कि ये दुखालय में शाश्वत है, आई शुड, समय बड़ा कम है, मुझे अपने आप को फ्री करना है यहाँ से।
मुझे यहाँ से जाना है, मैं उसकी तैयारी ना करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने जीवन को परमानेंट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चपल सुख लब लागे, स्मॉल स्मॉल यूजलेस सुखों के पीछे भाग रहा हूँ, पुनः पुनः चर्विता। कई जन्मों में मैं खा चुका हूँ, कई जन्मों में मैं शारीरिक संबंध बना चुका हूँ, कई जन्मों में पता नहीं क्या क्या देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी उन्हीं चक्करों में मैं लगा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान की सारी योजना को फेल करने में लगा हूँ। तो होगा कैसे, भगवान की योजना तो फेल हो नहीं पाएगी, हमारी सारी योजनाएं फेल हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप प्रपोज कर लीजिए, आप जो मर्जी प्रपोजल्स देते जाइए, एक दिन आएगा दूसरा प्रपोजल है, अचानक से हम निम्न योनियों में अपने आप को देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि मलध्वज ने ऐसे सारे काम बंद कर दिए जिसका उद्देश्य, जिसका पर्पस भगवान से भिन्न है। समझ में आया? उनके स्वार्थों का भिन्न होना, स्वार्थ भिन्न होना, ऐसे काम मलध्वज ने छोड़ दिए जिसका स्वार्थ भिन्न है, जिनकी डिजायर, जिनका पर्पस भिन्न है, कृष्ण से भिन्न है। तो कृष्ण का क्या पर्पस है बताइए? कि वी शुड गो बैक टू गॉडहेड। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? वी हैव टू गो टू गॉडहेड। अगर मेरा पर्पस डिफरेंट हो गया लाइफ का, तो भगवान के पर्पस से, उस पर्पस से डिफरेंट हो गया जिसके लिए ये संसार बनाया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वी आर ओपनली चैलेंजिंग कृष्णा द गॉड, कि तुम करो, हम करते हैं, हम भी करके दिखाते हैं तुम्हें, हम तुम्हें यहीं पर स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग यहाँ, चलो नर्क है लेकिन हम स्वर्ग बना देंगे। आप बाल सफ़ेद करोगे कृष्णा, हम आपको काले करके दिखाएंगे। आप दांत तोड़ दोगे, हम दांत लगा के दिखा देंगे। आप झुर्रियाँ लगाओगे, हम झुर्रियाँ हटा के दिखा देंगे। आप कोई बीमारी लाओगे, हम उस बीमारी पर लगा देंगे अपना पूरा जीवन, उसको उखाड़ देंगे। फिर आप दूसरी लाओगे, और इसी प्रकार गेम चलता रहेगा। हम क्या प्राप्त होगा इससे पता नहीं। हाँ, वो रिसर्च करने वाले मर जाएंगे, फिर दूसरे रिसर्च करने वाले आएंगे, फिर दूसरी समस्याएं आ जाएंगी, और इस प्रकार ये इटरनली चलता रहेगा। और हम सोच रहे हैं हम भगवान के प्लान को फेल कर रहे हैं, भगवान वहाँ हंस रहे हैं, कह रहे हैं बढ़िया से प्लान चल रहा है। कलयुग अपने आप ही लेके आ रहे हो, कलयुग को मुझे डालना नहीं, कलयुग कुछ करना जाके कुछ नहीं, आप अपने आप ही कलयुग को बुला रहे हो, आओ। इधर मीट खा, आज मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो शिप में है, वो मर्चेंट नेवी, तो बता रहे थे कि कोई भी खाना बने शिप में, ये 3-4 चीज़ें मैंडेटरी हैं। उसमें क्या है, बीफ और पोर्क, मतलब कि सुअर का मांस और गाय का मांस और चिकन और मटन, ये 4 चीज़। बकरी का मांस, सुअर का मांस, गुदगुदा होगा ना सुअर का ज़्यादा, और गाय भैंस का मांस और मुर्गा। कह रहे हैं इसके बिना तो वहाँ कंप्लेंट हो जाती है, अगर आप कभी नहीं हो ना तो कंप्लेंट हो जाती है, ऊपर तक कहाँ चले रहे। तो मैं सोच रहा था क्या ऐसा है, क्योंकि आसुरिक प्रवृत्तियाँ हैं, बहुत ही कठिन जीवन है। शिप में जा रहे हो, पानी में, कह रहे वो मेंटेनेंस, हमें लगता है कितना मजेदार काम है, बड़ा मुसीबत का काम है। और शिप, उसकी मेंटेनेंस कितनी ज़बरदस्त है। कह रहे बाई चांस अगर कभी शिप रुक जाता है पोर्ट पे, फिर तो हमारी ऐसी तैसी, उसको सारे को ओवरऑल करना है, ऑयलिंग करनी है, निकालना है, सामान डालना है। कह रहे 2 मिनट की फुर्सत नहीं है, और फिर चल पड़ता है वो, तब तक वो फिर चल पड़ता है, निरंतर उसकी मेंटेनेंस कर रही है। सामान का आना जाना, हिसाब किताब, ऊपर से पानी, सिकनेस, कभी तूफान, तो आदमी सड़ जाता है। तो क्या कहता है वो, तब वो मांस को ढूंढता है कि कुछ तो हो जीवन में। तो जिसके जीवन में परम दृष्टवा निवर्तित है, जिसके जीवन में कुछ हायर टेस्ट नहीं है, भक्ति का आनंद नहीं है, वो इस प्रकार से जीवन से आनंद निकालने का प्रयास करता है। और क्या करता है इस चक्कर में? इस चक्कर में वो और नीचे गिरता चला जाता है। ये हम बता रहे थे, हम निकलने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, उस प्रोसेस में भगवान का काम, हम भगवान को फेल तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, भगवान का काम और आसान हो जा रहा है कलयुग में। हाँ, कलयुग को बुलाने का और जीवात्माओं को पनिश करने का। हाँ, क्योंकि वो सुधर नहीं रही हैं, सुधरना नहीं चाहती हैं, लेकिन मलय ध्वज को समझ में आ गया था। भक्ति की सिद्ध अवस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता है। यही देखना चाहिए हमेशा। अनुकूल से संकल्पम, अनुकूल किसके लिए होना चाहिए? कोई श्लोक है ऐसा अनुकूल वाला?
अनुकूल से तो मैंने बताया ना, और कुछ मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, ये बोला अनुकूल से संकल्पम, इसमें किसके अनुकूल? वातानुकूल, तुम्हारे अनुकूल, मेरे अनुकूल, कृष्ण के अनुकूल कहाँ से प्रूव होता है? अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति क्या है? जो कृष्ण के अनुकूल हो। इसलिए अनुकूल से संकल्प मतलब जो कृष्ण के अनुकूल है, वास्तव में जो भक्ति के अनुकूल है उसका, हाँ, उसका दृढ़ संकल्प करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि दोनों के स्वार्थ एक हो जाते हैं, हमारा और कृष्ण का। वह जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है, साथ ही वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा और परमात्मा को हर वस्तु में देखता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में कोई अंतर ही नहीं दिखता। बताइए, अंतर है? अंतर है। दिन रात हम यही तो बोलते हैं, कितना बड़ा अंतर है आध्यात्मिक जगत और इस जगत में। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत और यहाँ को अंतर नहीं दिखता, उसको लगता है वो भी भगवान की शक्ति, ये भी भगवान की शक्ति। नहीं, तो अंतर किसके लिए है? फंसता कौन है? जो कहता है ये मेरी शक्ति, ये मेरा पैसा, ये मेरे असेट्स, ये मेरी कार, ये मेरा सड़क, मेरा देश, मेरी नदी, वो फंसता है। और जो कहता है ये सब, ये भी कृष्ण का, ये भी कृष्ण का, ये कहता है क्या भौतिक जगत में क्या प्रॉब्लम है उसको? हाँ, वो हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाता रहता है। वहाँ जाके क्या करना है? वहाँ जाके भी यही करना है। बट यहाँ पर हमारे साथ समस्या है कि हमारे को जन्म आएगा, मृत्यु आएगी, तो हमारी सेवाओं में यहाँ थोड़ा व्यवधान है। नहीं, अभी मल त्यागने चला, ऑल्टर में जरा थाली निकाल दोगे, ओहो मैंने अभी खाया है, झूठा हो गया, अभी मैं यहाँ गया था, वो कुछ करने के लिए मुसीबत है यहाँ। भगवान की सेवा करना जाओ तो नहाना धोना आधा घंटा ऐसे लग जाए पहले। नहीं, या कितनी चीज़ों में शरीर दूषित होता रहता है, अक्सर चेतना भी दूषित होती रहती है, समस्या है। फिर भी जो शुद्ध भक्त हैं वो यहाँ सारी कठिनाइयों को झेलते हुए भगवान की सेवा में लगाए, उनको फ़र्क ही नहीं लगता, कोई उनको कष्ट महसूस ही नहीं होता अपने ऊपर। पूर्ण भक्त के लिए शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार तथा कथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है, इसलिए वो इस जगत में भी सुखी हो जाता है, प्रसन्न चित रहता है इस संसार में, जहाँ पर पदम पदम यद विविधाम न तेषाम, एट एवरी स्टेप देयर इज अ प्रॉब्लम। आप लोगों ने देखा ही होगा, रोज सवेरा उठता है तो कि नई अजीब सी प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में, कुछ अजीब सी समस्या लेके आता है। शाम तक हम किसी तरह से उस समस्या से निपटते हैं, तब तक अगले दिन एक कोई डिफरेंट सी समस्या आती है। प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है और निपुण भक्त किसी भी वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कर पाता है। इसके लिए निपुणता की आवश्यकता है, इसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। वो कितने ऐसे जगह हैं जहाँ वेस्ट मटेरियल से बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई गई हैं। हाँ, वो एक 7 वंडर बनाए हैं किसी ने वेस्ट मटेरियल से दिल्ली में, वहाँ चंडीगढ़ में एक इतना बड़ा बना दिया उसने रॉक गार्डन वेस्ट मटेरियल से। ये सारा दिमाग लगाना चाहिए भक्ति में। यस, किसी भी वेस्ट मटेरियल, जो संसार में वेस्ट वस्तुएं थी, जो हिप्पी लोग सब लोग वेस्ट मान रहे थे, बोझ लगता था अमेरिकन गवर्नमेंट को, हमारा यूथ बर्बाद हो गया, उनको भी भगवान की सेवा में लगा के निपुण बना दिया, निपुण भक्त ने, श्रील प्रभुपाद ने। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान की सेवा कर ही नहीं सकता है। हाँ, तो हम कैसे करें फिर? क्योंकि हम आध्यात्मिक पद वाले व्यक्ति के संरक्षण में रहते हुए आध्यात्मिक सेवा कर सकते, क्योंकि वो बता रहे हैं ना, हमें तो पता ही, हमें तो दिमाग ही नहीं चले। अच्छा, वो ऐसा भी हो सकता था प्रभु जी, हमने सोचा ही नहीं। हाँ, इस प्रकार यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर लिया जाए तो वह भौतिक नहीं रह जाती, क्योंकि एनीवे भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है? भगवान की शक्ति है। नहीं, जैसे रेफ्रिजरेटर भी है भगवान, जो हम कह रहे थे, वो भी उसी इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, और हीटर गीज़र भी उसी से आ रहा है। क्या हीटर को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? अब चलो, फ्रिज तो भगवान की, दूध ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, हीटर हाँ, भगवान को विंटर में भगवान को गर्म पानी देना, हाँ, बहुत कुछ है। तो हर चीज़ को लगाया जा सकता है कि नहीं? तो फिर हीटर अच्छा है या फ्रिज अच्छा है? डिपेंड करता है कि आप यूज़ में कैसे लगा सकते हो। इस प्रकार शुद्ध भक्त की दृष्टि चारों दिशाओं में देखती रहती है। हाँ, ये माता जी को सेवा में कैसे लगा सकते हैं, वो प्रभु जी को सेवा में कैसे लगा सकते हैं, और बच्चे को कैसे लगा सकते हैं, बस
और इस प्रकार से जिसको भी सेवा में लगाते हैं उस आदमी का फायदा हो जाता है, क्योंकि वो दिन भर आराम कुर्सी पे बैठता है और सबको सेवा में लगाता है। ऐसे भगवान की सेवा में आनंद है, इसलिए वो खुद भी सेवा करता है और दूसरों को भी सेवा में लगाता है। इस प्रकार सभी लोग शुद्ध हो जाते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर एक दिन पहुंच जाते हैं और उसके बाद शुद्ध भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।